जय जिनेन्द्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब्स चैनल में। आचार्य का फोटो अगर आपने पुराना देखा होगा तो दो शेर के छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरा संघ खड़ा है। गुप्ती सागर जी हैं, योग सागर जी हैं, समय सागर जी हैं। उतने में वही मंत्री जी थे बालाघाट के। उन्होंने ऐसा हाथ फेरने का प्रयास किया तो वैसे ही उसने अपना मुंह फाड़ा और पंजा आगे किया। आचार्य भगवान हमेशा चर्या के मामले में बहुत सजग और अपने आप को हमेशा उत्कृष्ट बनाने के लिए आतुर रहते हैं। बात उस समय की है, सन 1992 चतुर्मास से रामटेक से आचार्य श्री ने बिहार किया और बिहार करते हुए वो बालाघाट आए। बालाघाट में एक फॉरेस्ट ऑफिस था, लकड़ियाँ जहाँ होती है वहाँ ऑफिस था, लकड़ी का डिपो कह सकते हैं। वहाँ गए। अब सोच के बाद वहाँ पर एक सोनी जी थे। उन सोनी जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री थोड़ा सा इधर आइए हमारे बंगले के पास, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं हम। जो एसडीओ थे वहाँ के, आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री जी ये दो छोटे छोटे शावक हैं। शावक मतलब शेर के बच्चे। सोनी जी थोड़ा जैन धर्म को जानते थे तो उन्होंने निवेदन किया, बोले आचार्य श्री जी आपने शावकों को तो बहुत उपदेश और आशीर्वाद दिया, इन दो छोटे छोटे शावकों को भी उपदेश दें। आपने देखा होगा दो शेर के साथ आचार्य श्री की दो बच्चों के साथ फोटो है, वो वाली चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य श्री का फोटो अगर आपने पुराना देखा होगा तो दो शेर के छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरा संघ खड़ा है। गुप्ती सागर जी हैं, योग सागर जी हैं, समय सागर जी हैं, वो खड़े थे। अब तो उतने में वही मंत्री जी थे बालाघाट के, श्रेष्ठी वर्ग थे। उन्होंने ऐसा हाथ फेरने का प्रयास किया तो वैसे ही उसने अपना मुंह फाड़ा और पंजा आगे किया तो वो घबरा के पीछे हो गए। फिर आचार्य श्री ने बहुत शांत भाव से ओम ओम जैसे ही आशीर्वाद दिया, वह जो शेर था वो शांत होकर, जैसे गाय बछड़ी की तरह एकदम शांत हो जाता है, वैसे पालतू गाय के बछड़ी की तरह वो शांत हो गया और बैठ गया और आचार्य श्री को वो निहारते रहा। उस वक्त आचार्य श्री ने जो कहा वो आपके सामने रखता हूँ। जो आचार्य श्री की भावना उत्कृष्टता की रहती है उसको पकड़ना। आचार्य श्री ने कहा, देश काल के कारण स्वतंत्र विचरण करने वाले यह पशु भी इस पंचम काल की महिमा है। वनराज जो कहलाते हैं वो भी आज भवन में रह रहे हैं, किसी विडम्बना है। इनकी तो विडम्बना है ही, लेकिन हमें बड़ा कष्ट है, हमें बड़ा दुख है कि हम भी सिंह वृत्ति करने वाले इनके जैसे थे, लेकिन इस पंचम काल में हम अपने शरीर की प्रतिकूलताओं के कारण और अपने शरीर को अनुकूल नहीं मानकर हम भी वन में तपस्या नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर हमें भी वन की जगह भवन में निवास करना पड़ रहा है। मतलब आचार्य श्री को उस वक्त इतना दुख हो रहा था, उन शेरों को देख के नहीं, अपने आप को, कि हमें रहना तो जंगल में चाहिए लेकिन हम जंगल में नहीं रह रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, भवनों में रह रहे हैं। और सबको बोला था कि देखो ये चिंतन करो कब वो दिन आए कि हम भी वनों में विहार करें और इसी उत्कृष्टचर्या का पालन करें। तो हमेशा उत्कृष्टता को बनाए रखने के उनके भाव बने रहते हैं और हम इसीलिए आचार्य भगवंत हमेशा अपने जो चतुर्मास हैं उन्होंने प्राय देखा होगा कहाँ किए हैं, तीर्थ क्षेत्रों में किए हैं। उनका कहना यह था, हम नहीं रह पा रहे जंगल में तो ठीक है, लेकिन जंगल जैसे जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं वहाँ तो हम रह लें। शुरू से आप देख लेना उनके अधिकतर चतुर्मास तीर्थ क्षेत्रों पे जंगलों में ही हुए हैं, जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ उनके चतुर्मास हुए। और वहाँ वो फिर भी उसके बाद भी वो जाते हैं, वो जंगल भी क्या हो जाता है, मंगल नगर के रूप में बस जाता है और सब कुछ मंगल हो जाता है। ये तो उनकी साधना और उनकी उत्कृष्ट तपस्या का फल है कि जहाँ जाते हैं वहाँ मंगल हो जाता है। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। अहिंसा वाइब्स, जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेन्द्र।